क्या स्ट्रेस और एंजाइटी आपके हार्ट की हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं इवन दो आपकी ब्लड रिपोर्ट्स, लैब पैरामीटर्स या हार्ट के टेस्ट सभी नॉर्मल हों? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज येस। नमस्कार, मैं डॉक्टर कबीर सेठी, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, पचकुइयां रोड, न्यू दिल्ली। आइए जानते हैं कि कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी आपके हार्ट की हेल्थ को इन द लॉन्ग टर्म किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं इवन दो योर ब्लड पैरामीटर्स एंड लैब रिपोर्ट्स लुक नॉर्मल। देखिए, सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि स्ट्रेस सिर्फ माइंड का इशू नहीं है। जब आप क्रॉनिकली या लंबे समय से किसी इमोशनल टर्मोइल या स्ट्रेस के थ्रू गुजरते हैं तो इसके अन्य इम्प्लीकेशंस होते हैं, ना सिर्फ आपके माइंड पर बट आपके हार्ट पर और बाकी के विभिन्न अंगों पर। टू बिगिन विथ, सबसे कॉमन चीज़ें जो कि स्ट्रेस के कारण से होती हैं वो ये होती हैं कि आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ता है, और अगर ये लंबे समय तक बढ़े रहें तो इनकी अपनी कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं जो कि हार्ट की हेल्थ को बहुत ही एडवर्स तरीके से अफेक्ट करती हैं। सरल शब्दों में बताया जाए तो जो लोग क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हैं उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा जैसे कि कॉर्टिजोल या एड्रेनालिन ये ज़्यादा या भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये दोनों हार्मोन्स इन द लॉन्ग रन आपकी ओवरऑल वेलबींग या आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जानना ये ज़रूरी है कि क्या ये हार्मोन्स डायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं या इनके कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो सेकेंडरीली आपकी हार्ट की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जिन लोगों में ये हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन या प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो अपने आप में एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट की बीमारी होने की क्षमता बढ़ा देती है। सेकेंडली, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो इन हार्मोन्स के कारण एक प्रकार से पतली होती चली जाती है या उसमें सिकुड़न आ जाती है, जो कि लॉन्ग रन में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और आपके हार्ट को एक एडवर्स तरीके से अफेक्ट कर सकती है। तीसरी और बेहद ज़रूरी बात यह है कि जो लोग लंबे समय तक किसी मानसिक तनाव से या स्ट्रेस से जूझते हैं उनके हार्ट्स में कई बार पंप करने की क्षमता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। उनके हार्ट्स प्रोग्रेसिवली वीक हो जाते हैं, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में ताकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी या लेमैन शब्दों में कहें तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि एंजाइटी रिलेटेड चेस्ट पेन या ट्रू चेस्ट पेन एक दूसरे से किस प्रकार मिलते जुलते हैं या डिफरेंट है। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि छाती में दर्द होता है और रियल क्लिनिकल कंडीशन होता है, मगर हम प्रॉबेबली उसको पैनिक अटैक या एंजाइटी रिलेटेड या गैस्ट्राइटिस, जो कि पित्त की प्रॉब्लम या जिसको कहते हैं कि गैस बन रही है, वो समझ के इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रू हार्ट रिलेटेड पेन होती है उसके क्या लक्षण होते हैं और इसको गैस्ट्राइटिस या एंजाइटी रिलेटेड पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। देखिए, सबसे ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि जो ट्रू हार्ट रिलेटेड पेन है वो एक इंसान को सीवियर क्रशिंग या हेवीनेस या जैसे कि बहुत प्रेशर पड़ा हो उस प्रकार की फीलिंग देगी, स्पेशली सेंटर ऑफ द चेस्ट में। और ये दर्द कहीं भी आपकी नाभि से लेके जबड़े तक कहीं भी रेडिएट हो सकती है, फिर चाहे वो आपके राइट कंधे या लेफ्ट कंधे की तरफ जाए। बहुत बार लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे राइट कंधे में दर्द है तो ये ज़्यादातर हार्ट रिलेटेड नहीं है, मगर हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये राइट कंधा, लेफ्ट कंधा, नाभि, जबड़े, दांत या बैक, इन सारी एरियाज में ट्रू हार्ट पेन रेडिएट हो सकती है। अब अगर देखा जाए कि एंजाइटी रिलेटेड जो पेन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि वो सांस लेने से कम या ज़्यादा हो सकती है। उसमें भी कभी कभार स्वेटिंग होती है, इंसान को पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, जो कि ट्रू हार्ट पेन में भी पाया जाता है। मगर एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जो हार्ट पेन होती है, ट्रू हार्ट पेन, वो चलने फिरने से बढ़ेगी, और जब आप रुकेंगे या अपनी गति कम करेंगे या एक्सरसाइज बंद कर देंगे उस दौरान ट्रू हार्ट पेन रिलीव हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो एंजाइटी रिलेटेड पेन है उसका आपकी हाइट ऑफ एक्सरसाइज से
या चलने फिरने से कोई ज़्यादा रिलेशन होता नहीं है। ट्रू एंग्जाइटी रिलेटेड पेन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सांस लेने से या ज़्यादा ज़ोर से खींचने से कम या ज़्यादा हो सकती है। एक दो फीचर्स और हैं जो हमारी मदद करते हैं टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अ ट्रू हार्ट पेन। जो एंग्जाइटी रिलेटेड पेन है वो कई बार लोकलाइज्ड हो सकती है, पिन पॉइंट हो सकती है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे मौजूद रह सकती है। मगर जो ट्रू हार्ट पेन होती है वो थोड़ी डिफ्यूज होती है इन कंपैरिजन टू एन एंग्जाइटी पेन, और वो थोड़े ब्रॉडर हिस्से में आपकी चेस्ट की पाई जाएगी। बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या पैनिक अटैक्स अपने आप में हार्ट के लिए डेंजरस हैं? क्या उनका डायरेक्ट हमारी हार्ट के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी समझना ये है कि कोई भी पैनिक अटैक अक्यूटली या इमीडिएटली हार्ट को डैमेज नहीं करता, मगर जो उस अटैक की इम्प्लीकेशंस हैं या जो चेन ऑफ इवेंट्स उस अटैक के शुरू होने के बाद होते हैं, वो इन द लॉन्ग रन आपके हार्ट की स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। जैसे कि किसी इंसान को कोई ज़ोर से या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या पैनिक अटैक आए, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनका हार्ट रेट बढ़ता है और उनका ब्लड प्रेशर स्पाइक हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी इंसान को रिकरेंट या रिपीटेड इस प्रकार के अटैक्स आए, तो उनको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ स्पाइक इन ब्लड प्रेशर एंड मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ स्पाइक इन हार्ट रेट के कारण हार्ट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, और क्यूमुलेटिवली ये लॉन्ग रन में जाके आपके हार्ट की हेल्थ को खराब कर सकते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या हम इन पैनिक अटैक्स को अक्यूटली कंट्रोल कर सकते हैं? सर्टेनली इनको किया जा सकता है। पेशेंट्स ये जानना ज़्यादा पसंद करते हैं कि क्या बिना दवा के इन अटैक्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, साइंटिफिकली बहुत सी ऐसे मेथड्स हैं जो कि प्रूवन हैं। हम अगर बिल्कुल सिंपल मेथड्स आपको एक्सप्लेन करना शुरू करें, तो मैं सबसे पहले सबको यही एजुकेट करता हूँ कि अगर आपको कोई बाउट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस है, तो आप उसी समय उस इन्वायरमेंट को छोड़ें और एक अच्छी लंबी शांत वॉक पे निकल जाएं। बहुत लंबी भी नहीं, मगर 5 से 7 मिनट 8 मिनट काफ़ी होते हैं, क्योंकि जब आप वॉक पे जाते हैं आपके मूड बैलेंस करने वाले हार्मोन्स वो एलिवेट हो जाते हैं, फील गुड फैक्टर थोड़ा सा किक इन करता है, और आपकी जो अपनी बैड टेम्परामेंट है या जो इमोशनल डिस्ट्रेस की चेन चलती आ रही है वो ब्रेक हो जाती है। सेकेंड ऑफ ऑल, हम पेशेंट्स को कई बार एजुकेट करते हैं कि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन की तरफ जाएं, योगा की तरफ जाएं। ये तीनों चीज़ें इमीडिएटली तो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं दे पाएंगी, बट इफ़ प्रैक्टिस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर फ़ायदा करेंगे। हम ये भी बताते हैं कई बार कि आप, ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लगता है, मगर हम कई बार पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि जब आपको पैनिक अटैक आए इस प्रकार का, आप ठंडे पानी में अपना चेहरा इमर्स कर लें, जिसको हम डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो आपका वेगल सिस्टम है, जो आपकी हार्ट की गति कम करता है, जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, वो सिस्टम स्टिम्युलेट हो जाता है ठंडे पानी से कांटेक्ट में आने से, और ये आपके ऑनगोइंग इमोशनल डिस्ट्रेस के बाउट को ब्रेक करता है और आपका हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। एक और कॉमन चीज़ जो हम आए दिन देखते हैं, खासकर आज के टाइम में, वो है लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। अब लैक ऑफ स्लीप के कारण से क्या हमारा हार्ट अफेक्ट हो सकता है? क्या उसके स्वास्थ्य में बदलाव आ सकते हैं? इसका भी अनफॉर्चुनेटली आंसर है येस। देखिए, बहुत सी स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो लोग क्रॉनिकली या लंबे समय तक 6 से 8 घंटे से कम की नींद प्राप्त करते हैं, उन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस, आपकी अपने शरीर की क्षमता इंसुलिन बनाने की या उसको अफेक्टिवली यूज़ करने की, कम हो जाती है। इन्हीं लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इन्हीं लोगों में हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में जो हार्ट रेट के बीच में वेरिएशंस होनी चाहिए नॉर्मली, वो काफ़ी ख़राब पाई जाती हैं। और ब्लड प्रेशर जो कि रात में या नींद के दौरान कम होना चाहिए, वो इन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है, विच मीन्स इन लोगों के नॉक्टर्नल ब्लड प्रेशर्स इनके डायर्नल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होते हैं। इनको हम अपने मेडिकल टर्म में नॉन डिपर्स कहते हैं, और जो लोग नॉन डिपर्स होते हैं उनमें स्ट्रोक, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने की क्षमता 2 से 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलराइज करें अपना स्लीप पैटर्न, कोशिश करें कि हम 6 से 8 घंटे रोज़ सोएं,
और प्रैक्टिस करें ये चीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि इन द लॉन्ग रन हमारे हार्ट की हेल्थ ठीक रहे। स्ट्रेस आपकी रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी दिखता नहीं है, मगर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी हार्ट हेल्थ पे बहुत प्रोफाउंड होता है। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगर अपना सीरियसली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या शुगर को चेज़ करते हैं, तो हम इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान दें कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स जितने भी कम हो सकें वो कम रहें, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है that emotions are absolute warning signals which can deteriorate your cardiac health in the long run. आशा करते हैं आपको ये हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसी प्रकार की हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को और जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें।